क्या भगवान भी बीमार पड़ते हैं? सुनने में ये बात चौंकाने वाली है, लेकिन उड़ीसा के पुरी धाम में हर साल एक अद्भुत घटना घटती है। रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। 108 पवित्र कलशों के मिश्रित जल, जिसमें चंदन, कपूर, फूल, घी, दही आदि मिले होते हैं, उससे भगवान का अभिषेक किया जाता है। लेकिन इस मंगल स्नान के तुरंत बाद मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और वे 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और अगले 15 दिन तक प्रभु किसी भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते। इस विश्राम अवधि को स्थानीय भाषा में अनासर काल कहा जाता है, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा से आरंभ होकर आषाढ़ अमावस्या तक चलता है। आखिर इतने शुभ स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार क्यों पड़ जाते हैं? इस रहस्य का उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा है, जिसमें भक्ति की शक्ति और भगवान की अनुकंपा की झलक मिलती है। कथा के अनुसार पुरी धाम में माधव दास नाम के एक परम भक्त रहा करते थे, जो भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना में लीन रहते थे और प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करते। एक बार माधव दास को बहुत तेज बुखार आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। लोग उन्हें वैद्य के पास जाने की सलाह देते, लेकिन माधव दास कहते, जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। वो पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु जगन्नाथ का नाम जपते रहे। स्थिति इतनी बिगड़ी कि एक दिन माधव दास अचानक बेहोश हो गए। तब कथा के अनुसार स्वयं भगवान जगन्नाथ वहां प्रकट हो गए और बीमार भक्त की सेवा करने लगे। मान्यता है कि प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र के साथ 2 किशोर बालकों के वेश में आए थे और उन्होंने प्रेम पूर्वक वृद्ध संत को पानी पिलाया, दवा दी। प्रभु की कृपा से थोड़ी ही समय में माधव दास का रोग चमत्कारिक रूप से उतरने लगा और उनकी चेतना लौट आई। होश में आकर उन्होंने भगवान को स्वयं अपनी सेवा करते देखा तो उनकी आंखें भर आई, हृदय भक्ति भाव से भर गया। भावुक होकर माधव दास ने विनती स्वर में पूछा, प्रभु आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान जगन्नाथ ने तब मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारी बीमारी के 15 दिन बाकी है, उसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। माधव दास ये सुनकर नतमस्तक हो गए। आश्चर्य की बात यह थी कि ये घटना ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। माना जाता है कि उस दिन से भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त से किए वचन को निभाने के लिए हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्वयं 15 दिनों का रोग अपने ऊपर ले लिया। तभी से हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद प्रभु 15 दिन के लिए अस्वस्थ होकर विश्राम करते हैं, मानो उस भक्त की शेष पीड़ा को आज तक अपने ऊपर धार रहे हों। इन 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन गर्भगृह में एकांतवास में रहते हैं। इस अवधि को अनासर कहा जाता है। माधव दास और भगवान जगन्नाथ की उस लीला की स्मृति में ही हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के तुरंत बाद से ये परंपरा निभाई जाती है। जब भगवान 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं, तब मंदिर में नियमित दर्शन पूजा की व्यवस्था बदल दी जाती है। अनासर काल के दौरान भक्तों को प्रतिमा के दर्शन नहीं होते, इसलिए मंदिर परिसर में कपड़े पर बने भगवान के चित्रों की पूजा की जाती है। साथ ही भक्तगण पुरी से थोड़ी दूर पर स्थित अलानार्थ मंदिर जाकर भगवान के एक अन्य रूप के दर्शन करते हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं 15 दिनों के लिए विष्णु रूप में अलानार्थ मंदिर में वास किया था, ताकि भक्तों को दर्शन से वंचित न होना पड़े। इन 15 दिनों में भगवान को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए विशेष उपचार और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मंदिर के सेवक प्रचलित आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़े, दवाएं और विशेष भोजन भगवान को अर्पित करते हैं। अनासर काल में 5वें दिन, जिसे अनासर पंचमी कहते हैं, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को पारंपरिक औषधीय तेल फुलूरी तेल लगाया जाता है। सुगंधित फूल, चंदन, कपूर, विभिन्न जड़ी बूटियों और तिल के तेल से बना ये विशेष लेप भगवान के स्नान के कारण आए बुखार को दूर करने के लिए होता है। ऐसी मान्यता है कि इन उपचारों और भगवान के विश्राम से उनकी शक्ति पुनः जागृत हो जाती है। इस अवधि के अंत में आषाढ़ अमावस्या के दिन प्रभु पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं और नव जौबन दर्शन होता है, यानी भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को नए उत्साह और ऊर्जा के साथ दर्शन देते हैं। अगले ही दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को प्रभु बाहर निकलते हैं और पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पूरे वैभव के साथ प्रारंभ होती है।
भगवान के स्वस्थ होकर बाहर आने की खुशी में प्रत्येक वर्ष भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। 3 विशाल सुसज्जित रथों की ये शोभा यात्रा श्री मंदिर से प्रारंभ होकर करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर तक जाती है, जिसे भगवान की मौसी का घर माना जाता है। लाखों करोड़ों भक्त रथ की रस्सियां पकड़कर इसे खींचते हैं और मार्ग पर जय जगन्नाथ के उद्घोष से माहौल भक्तिमय हो जाता है। मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। ये पर्व भक्तों की आस्था का चरम प्रतीक है, जिसमें श्रद्धालु अपने आराध्य को नगर भ्रमण कराते हुए अपने प्रेम और संपन्न को प्रकट करते हैं। इस साल 2025 की जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। पंचांग अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वितीय की तिथि 26 जून को दोपहर 1:25 से शुरू होकर 27 जून को सुबह 11:19 तक रहेगी। उद्या तिथि मानने के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून 2025 को आरंभ होगी। इस महासमारोह को देखने भारत ही नहीं दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु पूरी पहुंचेंगे। भक्तजन अपने प्रिय जगन्नाथ को रथों पर सवार होकर दर्शन करते हैं, उनकी एक झलक पाने को उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ये अनुभव परम सौभाग्य और पुण्यदायी माना जाता है। सचमुच पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थोत्सव नहीं बल्कि भक्त और भगवान के प्रेम का उत्सव है। भगवान जगन्नाथ और भक्त माधवदास की कहानी हमें भक्ति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। एक सच्चे भक्त के दुखों को हरने के लिए स्वयं भगवान को भी मानो बीमार पड़ना पड़ा। इससे बड़ी प्रेम और क्या होगी। जगन्नाथ महाप्रभु ने ये सिद्ध किया कि वे अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। भक्त की रक्षा और सेवा के लिए वे उसके कष्ट अपने ऊपर लेने तक से नहीं हिचकिचाते। यही कारण है कि श्री जगन्नाथ को जन जन का भगवान कहा जाता है, जिनके हृदय में हर भक्त बसता है। उनकी ये करुणा और अनुग्रह करोड़ों श्रद्धालुओं को ये विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर परिस्थिति में। आज जब हम रथ यात्रा की तैयारी और प्रभु के पुनः प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं, आइए इस अद्भुत कथा से प्रेरणा लें। ये परंपरा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त और सच्ची भक्ति प्रेम से भगवान को भी भक्त के आगे झुकना पड़ता है। जगन्नाथ जी की लीला हमें विनम्रता, सेवा और श्रद्धा का पाठ पढ़ाती है और यही संदेश लेकर उनकी रथ यात्रा हर वर्ष हमारे द्वार तक आती है। यदि आपको ये जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे स्तुति चैनल को फॉलो कर लें। शुक्रिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।